हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त रितेश और आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ सच्ची डरावनी कहानी। तो अगर आप भी डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो अपने अपने हेडफोन लगाएं और खो जाएं खौफ की दुनिया में। दोस्तों, मेरा नाम रोहित कुमार झा है। मैं जमशेदपुर झारखंड का रहने वाला हूं और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरी ही कॉलोनी में घटी एकदम सच्ची घटना है। दोस्तों, दरअसल ये बात साल 2000 की है, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। मेरी कॉलोनी का नाम मिथिला है। यहां हमने कई साल पहले जमीन ली थी, पर घर नहीं बनवाया था। हमें यहां आए हुए 5 साल ही हुए हैं। 5 साल पहले ही हमने यहां पर अपना घर बनवाया है। दरअसल बात यह है कि यहां पर एक बहुत बड़ा दलाल रहता था। वो बहुत पैसे वाला अमीर आदमी था। सब उसको मिश्रा जी कहकर बुलाते थे। वो लोगों को लोन भी दिया करता था, पर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा रखते थे। काफी सारे गलत काम करके उन्होंने खूब पैसा कमाया। उन्होंने 2 शादियां भी की हुई थी। पहली बीवी उन्हें छोड़कर चली गई थी, लेकिन उनकी बीवी का एक भाई था जिसका नाम राम था। उनकी उससे काफी अच्छी बातचीत थी। मिश्रा जी के घर में उनकी दूसरी बीवी और उनके 2 बच्चे रहते थे, एक लड़का और एक लड़की। एक दिन मिश्रा जी की बेटी का जन्मदिन था। उन्होंने पहली बीवी के भाई को बुलाया था। उस दिन जन्मदिन की पार्टी के बाद सब अपने अपने घर को चले गए, तो धोखे से राम ने खीर में जहर मिलाकर उनको खिला दिया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। लोगों का कहना था कि ये सब बदले के भाव से किया था, क्योंकि मिश्रा जी ने उसकी बहन को तलाक दे दिया था। वो ये सब करके वहां से चला गया था। फिर कुछ दिनों बाद उनकी लाश से बदबू आने लगी थी। तब आसपास में रहने वाले लोगों ने पुलिस को बताया। पुलिस वहां आई और इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी। इसके बाद सारी बात पता चली। उन दिनों ये खबर बहुत चर्चा में हुआ करती थी। और ठीक इसी बीच जब ये सब चल रहा था, तो उस दौरान पूरी कॉलोनी में काफी मनुष्यत छा गई थी। लोगों का कहना था कि उन दिनों रात हो या सुबह बहुत ही कम लोग कॉलोनी में दिखाई देते थे और रात को सड़कों से बहुत अजीब अजीब आवाजें आती थी। हमारे जान पहचान वाले बताते थे कि रात को दरवाजे पर किसी की दस्तक देना एक आम बात हो गई थी। उन दिनों हमारी कॉलोनी में आज के मुकाबले इतने ज्यादा घर नहीं हुआ करते थे। अगर रात को कोई भी घर से निकलता तो ऐसा लगता था कि जैसे चारों तरफ से कोई आवाज दे रहा है। इसी वजह से अक्सर सिर दर्द करने लगता था। वहां के कुछ लोगों का कहना है कि मिश्रा जी की आत्मा सड़कों, छतों या पेड़ों के आसपास नजर आती थी। उन दिनों हमारे कॉलोनी में कम से कम 8 लोगों की मौत हो चुकी थी। लगातार हर बार अजीब तरह से ही होती थी, जिसमें एक आदमी ने अपने आप को आग लगा ली तो दूसरे ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। एक बार तो दोपहर का वक्त था। एक साड़ी बेचने वाला मिश्रा जी के घर के सामने खड़ा था, तो वहीं पास के एक घर से एक औरत ने पूछा कि भैया इतनी देर से यहां पर क्यों खड़े हो? तो उसने मिश्रा जी के घर की तरफ इशारा किया और कहा कि इस घर से एक औरत निकलकर साड़ी देखकर गई है और मुझसे कहा है कि यहीं पर रुकना, मैं पैसे लेकर आती हूं, लेकिन वो अभी तक आई नहीं है। उस साड़ी वाले की बात सुनने के बाद दोस्तों, जब उस औरत ने ये बात सुनी तो उसने साड़ी वाले के पास जाकर उसको सारी बात बताई। उस औरत की पूरी बात सुनकर साड़ी वाले के पसीने छूट गए। फिर वो हमारी कॉलोनी में दोबारा कभी नहीं आया। दोस्तों, इसी बीच जो इंस्पेक्टर इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उसे उस दौरान मिश्रा जी के घर से काफी पैसे और गहने मिले थे और ठीक उसी केस के दौरान उनकी बहुत रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। उस वक्त यहाँ के लोगों का जीना बेहद मुश्किल हो गया था। इस कॉलोनी में लोगों के घरों के आसपास उनके बच्चों और बीवी की आत्मा उनके घर के बालकनी में घूमते हुए नजर आते। इतना सब कुछ हो जाने के बाद हमारी ही कॉलोनी के एक बहुत बड़े ज्ञानी पंडित ने अपने जानकार तांत्रिक बाबा को बुलाकर हमारी कॉलोनी में बहुत बड़ा हवन करवाया था। तब जाकर कहीं उनके परिवार की आत्माओं को शांति मिली
और तभी से सब कुछ ठीक हुआ है। अब हमारी कॉलोनी में ऐसा कुछ नहीं होता है और हम सभी लोग शांति से रहते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी हम वो समय को याद करते हैं तो आज भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप भी हमें अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जिस पर आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने शो में जरूर शामिल करेंगे। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।